We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राज्य में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर स्थिति काफी बिगड़ गई। इसके ठीक एक दिन बाद मानसून महाराष्ट्र भी पहुंचा, जहां झमाझम बरसात हुई। रविवार और सोमवार की रात मुंबई में भारी बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उधर रविवार देर रात और सोमवार तड़के सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद जगह जगह जलभराव तो हुआ ही, साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश के कारण भीषण जाम भी लग गया। मानसून से पहले ही हुई बारिश में सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र के कई इलाकों और राजधानी मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी बताया कि असम, मेघालय, मणिपुर समेत आसपास के राज्यों में 25 से 31 मई के बीच भारी बारिश की संभावना होगी। वहीं 28 से 31 मई के बीच इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश तक हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात और मराठवाड़ में तेज गर्जना के साथ ही आंधी आने की भी संभावना है और बारिश का अलर्ट है। वहीं कोंकण और गोवा में भी 30 मई तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 4 दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात में भी बारिश का दौर एक देखने को मिलेगा। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल में भारी बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से पहले ही जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और ऊपर से भारी बारिश की चेतावनी के बीच केरल के 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टी तक कर दी गई है। दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा, वैज्ञानिकों से सुनिए। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जो आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण ये है कि एक अभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवाओं की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे।